नमस्कार। 22 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर या पूरे देश में कहूँ तो एक जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद 24 तारीख से कंटिन्यू लॉकडाउन लगा दिया गया। कारण वही था कोरोना वायरस, क्योंकि पूरे देश में, दुनिया में तेज़ी से ये बढ़ रहा है। उसको देखते हुए पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया। पर साथ ही साथ ये भी आंकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ अब सर्वाइव करेंगी, क्योंकि लगातार इतना लंबा जो पीरियड है जिसमें इंडस्ट्रीज़ बंद रहेंगी, तो किस तरह से वो सैलरीज निकालेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की, वेजेस किस तरह से निकालेंगे, ये काफ़ी बड़े सवाल जो है बनकर उभरे हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो एमएसएमईज यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस को हुआ है। उसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ गंगयाल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रतन डोगरा जी हैं। सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद, जी शुक्रिया। रतन जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जब से बंद हुआ है 24 तारीख से, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सफ़र किए हैं, कि एमएसएमई जम्मू कश्मीर में कितनी है और कितना बड़ा इम्पैक्ट इन पर हुआ है? देखिए, एमएसएमई में जितनी भी हमारी खासकर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करता हूँ, जो यहाँ पे जितना इंडस्ट्री रजिस्टर हुई है, किसी ज़माने में ये 12,000 की थी, जी। लेकिन अब घटती घटती जो कि बंद होती गई, कुछ बनते गए कुछ आते गए, ये कोई 6,000 5-6,000 रह गई है। जो एक्चुअल चल रहे थे बिफोर दिस चेंज ऑफ गार्ड, बस जब से वो जो लॉकडाउन से स्टेट पहले। से अच्छा, लॉकडाउन नहीं, जब ओके। स्टेट से सामने यूनिटी जी ड्यूटी जी आई, जी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होती चली गई। पहले इंडस्ट्री को तो फ़र्क पड़ा जब आपके जीएसटी लगा, जी क्योंकि जीएसटी रजीम से पहले वैट रजीम थी, तब इंडस्ट्री कुछ फ्लोरिश करती थी। वैट रजीम से जब जीएसटी रजीम आई, जो हमें बेनिफिट वैट रजीम में मिलते थे वो सभी विड्रा हो गए। हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री बंद होती चली जी गई। आज भी जब आप लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन में मेरे हिसाब से रफली इस वक्त 2,000 इंडस्ट्री सारी काम चल रही है। जी लेकिन लॉकडाउन के बाद तो सभी इंडस्ट्री बंद कर दी इन्होंने, और जो उसके बाद धीरे साइमल्टेनियस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ने या हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो परमिशनें दी, वो परमिशनें दी इन्होंने साइड बाय साइड एक कुछ अपने पैरामीटर लगा के जी ये इंडस्ट्री चल सकती है जो एसेंशियल कमोडिटी मैन्युफैक्चर कर रही है। उससे हमारे सर ये मैं इतना कह सकता हूँ, इसमें ये हुआ कि कुछ इंडस्ट्री को इन्होंने परमिशन दी, जी लेकिन वो भी कुछ आप कह सकते कुछ चेक्स के जी। साथ चेक्स के साथ कि कि ये आप मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसमें आप उन्होंने ये कहा कि आपको 1/3 ऑफ द लेबर जी जो कि आपकी इंडस्ट्री में बैठ रह सकती हो या रहती हो, उसके साथ आप चलाएं। और वो उसकी परमिशन उनको दे दी, लेकिन परमिशन देने के बावजूद भी वो कुछ इस हिसाब से हुआ कि कुछ ये हौच पौच ऑर्डर आते गए। जी। ये आप देख लीजिए, आप 24 मार्च मार्च से से। लेके आज तक तो करीब 1.5 महीना हुआ है। जी 1.5 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के कम से कम नहीं 250 तो ऑर्डर आ चुके हैं। जी अब एक ऑर्डर है, दूसरा आता, तीसरा आता, इस ऑर्डर को अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही क्या क्या है। जो इंडस्ट्री के सेटबैक पे आया है, वो सबसे बड़ा ऑर्डर आया है कि गवर्नमेंट ने कहा है जी, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने भी कहा है, और उसको हमारे एक एडवाइजरी जारी की है डायरेक्टर हमारे लेबर ने, लेबर डिपार्टमेंट। कमिश्नर लेबर जी, डिपार्टमेंट कमिश्नर। ने। उन्होंने कहा है जी, आपको तो एक तो लॉकडाउन के टाइम की तनख्वाह देनी है, जी चाहे आदमी घर भी बैठा है, फैक्ट्री तो सभी बंद है। और दूसरा, आपने कोई भी अपने यह कर्टेलमेंट नहीं करनी है, ना किसी को आपने निकालना है, ना आप निकाल सकते हैं। और सैलरी कट भी नहीं करना। सैलरी काट रही, सैलरी तो पूरी देनी पूरी देनी है देनी सबको, देनी। जी जो भी हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो घर में बैठे हैं। नेचुरली घर में बैठे, बिल्कुल। लॉकडाउन लगा है, कोई आ नहीं जा सकता, कोई जा नहीं सकता, ऊपर से हम फैक्ट्री चला नहीं सकते। जी अल्लाह से जिनको भी परमिशन उन्होंने स्टेज पे दिए, किसी को कभी बिल 100, किसी को 10, कभी 50, जी ऐसे उन्होंने। अब ये आप मुझे एक चीज़ में गवर्नमेंट से मुझे समझ नहीं आई। हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट को मैंने कहा था कि एक चीज़ हमें बताइए, जब आप ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमने पूरी लेबर सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, लेबर की भी देनी है और एडवाइज और अपने स्टाफ की भी देनी है, जी। जो हमारे वहाँ सुपरवाइजरी स्टाफ है। सुपरवाइजर, बिल्कुल। एक तरफ तो गवर्नमेंट खुद जो कि सब कुछ मैनिपुलेट, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक वार्निंग दे दी कि हम आपको कुछ फैसिलिटीज़, जैसे कुछ डी ए है, कुछ टी ए या कुछ दूसरी चीज़ें, वो हम कट कर रहे हैं। जी जब गवर्नमेंट अपने इतने स्टाफ को कर रही है,
तो ये इंडस्ट्री छोटी, खास करके एमएसएमई, कॉटेज, माइक्रो और स्मॉल स्केल से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम घर बैठे तनख्वाह दें। जी। और ये भी है कि जो ये एमएसएमईज हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर काम करती है, मशीन का इस्तेमाल कम होता है। सर ऐसा है कि जो देखिए दो तरह की यहाँ इंडस्ट्री है, एक तो बिग है और मीडियम है, एक स्मॉल है। स्मॉल में भी दो आप लेवल समझ लिए, एक तो छोटे हैं जो माइक्रो में समझ लिए या कॉटेज इंडस्ट्री में, एक स्मॉल स्केल है जो 75, आजकल तो उनकी स्मॉल स्केल की रेंज बहुत बढ़ा दी है ना, 75 करोड़ रुपए की सेल कर दी। जी यार जो 5-7 करोड़ रुपये या 10 करोड़ तक है ना, वो आप सोच सकते हैं कि छोटे यूनिट हैं। जी वैसे 90% छोटे यूनिट करोड़ 1.5 करोड़ से नीचे ही रहते हैं। जी कुछ यूनिट है, कुछ 100, 200, 250 जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर काम करते जी। थे। अब उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो बड़े यूनिट हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए आजकल ऑटोमेटिक प्लांट आ रहे हैं, बिल्कुल। हर चीज़ वो कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें लेबर कंपोनेंट बहुत कम है, जी क्योंकि एक आदमी जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल आदमी, वो एक आदमी 3-3 मशीनें चलाता है, ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ हमारी एक मशीन के लिए एक अलग अलग आदमी चाहिए। अगर सपोज मैं एक चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसके कंपोनेंट 10 हैं जो उसको असेंबली करके एक पीस बनता है। जी अगर मेरे 10 हैं तो मुझे 15 आदमी रखने पड़ते हैं, 10 मशीनों में 5 असेंबली में, और उसके बाद कुछ फिनिशिंग के लिए कुछ काम, जब कास्टिंग, आप कह सकते हैं मशीनिंग, उसके बाद कुछ ग्राइंडिंग, स्टाइलिंग, ये सारा करने के लिए फैब्रिक। अब इसमें हम जब बैठ के इनको पैसे दें, नंबर 2, जनवरी में, चलिए देखिए मार्च में लॉकडाउन हुआ, 21 मार्च में 7 दिन की तनख्वाह दी, हर आदमी ने अफोर्ड किया, और जो जो लेबर उनके पास थी उन्होंने उसको पैसे दिए। 90% जो लेबर आ सकी, क्योंकि लॉकडाउन में तो लेबर भी आ सकी थी जो घरों में रहते थे, तो जो जो आ सकी उनको दिए, बाकी जो जिनके बैलेंस है उनको वही देंगे, ये गारंटेड है। लेकिन अप्रैल में हम कहाँ से देंगे? देखिए हमारे अगर कोई सप्लाई हमने किया, जो गवर्नमेंट के काम करते हैं उनकी पेमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में फंस गई करोड़ों की, जो मार्केट में करते हैं उनकी पेमेंट मार्केट में फंस गई, पेमेंट आ नहीं रही, जा नहीं रही, काम चल नहीं रहा। इवन हम लोग भी, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते, पासिस है नहीं, तो बाहर जाना वैसे भी रिस्की, आपको पता है। लेकिन जिनके पास है वो जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा एक बंदिश लगा दी, अगर हम यहाँ करेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं, जितना हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं इस वक्त कम बैंक की लिमिट के साथ है, बस जितनी जिसकी लिमिट जितनी भी है वो सारा उसी को यूटिलाइज कर रहा है, और सबकी यूटिलाइज हो चुकी है जी। अब ये पैसा निकालेंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से, जब गवर्नमेंट खुद नहीं दे सकती। इसमें मैंने गवर्नमेंट को एक हमने एडवाइजरी भेजी, अपने रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप ऐसे कीजिए जी। उसमें हमारी यही था कि आप जो हमारे यूनिट हैं, जितनी हमारी लेबर है, सभी रजिस्टर्ड आपके पास लेबर डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट उसमें ESIC भरते हैं हम जी, प्रोविडेंट फंड भरते हैं। आपके पास ESIC में, प्रोविडेंट फंड में लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं, जो इवन जिनके लिए कोई वाली वारस ही नहीं है। कुछ लोगों की जो जैसे प्रोविडेंट फंड है, वहाँ लोग काटते थे, कोई चला गया, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, ना वो उधर आया, ना वो पैसा लेना, अनक्लेम्ड पैसा इनके पास मेरे हिसाब से हज़ारों करोड़ों में पड़ा है जी। गवर्नमेंट को उसको यूटिलाइज करना चाहिए, छोटे छोटे इंडस्ट्री को इनको मदद करनी चाहिए, ताकि ये बंद मर ही ना जाए जी। अभी तो बंद हैं, लेकिन ये मर जाएंगे ऐसे अगर चलता रहा। अगर वही है, क्योंकि एक तरफ से काम बंद है, अगर हम 5 अगस्त का भी यहाँ फैक्टर अगर यूज़ करें, क्योंकि 5 अगस्त के बाद काफ़ी देर बंद रही इंडस्ट्रीज़। अब कश्मीर आपकी मार्केट थी, वो भी काफ़ी देर बंद रही, उसके बाद कई सारे और बदलाव हुए, जैसे टोल टैक्स वाला भी बदलाव हुआ। सारी चीज़ों को देखते हुए अब कितना बड़ा नुकसान है, और साथ साथ अगर सैलरीज भी ये देते जाएंगे तो या तो वो लेबर निकालेगी, एक ही ऑप्शन बचेगा, या फिर फैक्ट्री बंद करेगी, यही ऑप्शन उसका बचेगा। सर सरकार ने आपको ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने कहा जी आप लेबर निकाल नहीं सकते जी। एडवाइजरी भी जारी है, ऑर्डर भी जारी हो गए, रादर इसके लिए दूसरा कहा जी तो लेबर आपने वेजेस देनी ही देनी है। अब मैं यही सोच रहे हैं, अगर हम वेजेस देंगे, अगर 1 महीने दे दी, चलो मार्च में, चलो कुछ दिन थे, हमने कहा जी वो करना है, हमारे लेबर है, हमने करना है, काम किया उन्होंने, दे। अब जैसे अब करें अप्रैल को तो मई में दो, हम कहाँ से देंगे? अगर देंगे तो हम डेड हो जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या होगा, हम बैंक के लिए NPA बन जाएंगे, हम ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे जी। अगर गवर्नमेंट, और उससे उसका वर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती है किसी वजह, गवर्नमेंट के कारण ही बंद हो जाती हैं, तो उसमें क्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी
वो इतनी बढ़ जाएगी। देखिए, एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जे हमारी स्टेट में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो है गवर्नमेंट का इदारा। बिल्कुल राइट। सरकार ने कम से कम मेरे हिसाब से कोई 5 लाख के करीब, 4.5-5 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट दी है बिल्कुल बिल्कुल ऑफिसर से लेकर नीचे तक सबके। सबका। और उसके बाद मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उसके बाद नंबर 2 एक इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा है जिसकी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज भी ये आपके इंडस्ट्री के जो एनालिसिस हुए हैं, इनकी वो सर्वे हुआ, उनका रिपोर्ट है कि 3.5-4 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट आदमी जो है वो इंडस्ट्री से जुड़ा है जम्मू कश्मीर में। उसमें जैसे कुछ लोगों की लेबर है जी, अच्छा लेबर, उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल देते हैं, कोई माल आता है जाता है, ट्रांसपोर्ट है, ये सभी डायरेक्ट सभी इंडस्ट्री के। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए तो सभी बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक एमएसएमई में, ये एक माइक्रो से लेकर स्मॉल में या मीडियम में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आमतौर पर? देखिए जी, आमतौर पे यहाँ अगर वैसे तो हर फैक्ट्री में किसी के पास 500 है, किसी का 200 है, जो बड़ी यूनिट है उसके पास, लेकिन 30-35 आदमी हर मिनिमम है। अब कुछ फैक्ट्री हैं जो छोटी छोटी जिनके 10-12। ये देखिए, आज मैं एक चीज़ और इस मामले में आपको बता दूं कि पहले हमारे पास आदमी हर एक यूनिट के पास 25-30-40 आदमी हुआ करते थे, लेकिन जब से ये सिस्टम बना है, एक तो सबसे पहले पहले सेट बैक पड़ा जब जीएसटी अप्लाई हुआ हमारे स्टेट में। बिल्कुल। उससे क्या हुआ, लेबर कम होती और जिसके पास 25 थे उसने कम करते क्योंकि सेल्स स्लैश हो गई, फैसिलिटी सारी विड्रा हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, उससे सारे खत्म, एग्जैक्ट इंसेंटिव सभी खत्म हो गए। हम गवर्नमेंट से कहते रहे, पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने माना हाँ जी आप लगाओ, हम सब कुछ देंगे, किसने कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट बारिंग फ्यू इंडस्ट्री जिसको उन्होंने बिल्कुल बेनिफिट दिया। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं दिया। अब आज हमें ये करने हैं, आज इंडस्ट्री जिसके पास 25 थे उसके 15, 10, 12 रह गए, जिसके पास 500 थे उसको 250-300 रह गए, मतलब काम कम होता गया और नेचुरल लेबर निकाल दी। बिल्कुल। अब आज की डेट में इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी, लेबर नहीं निकालनी है, लेबर के वेजेस भी देनी है, आपके जो सुपरवाइजर उनके वेज, जब वेजेस देंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो सब कुछ, हम एनपीए भी बन जाएंगे, गवर्नमेंट नज़रों में भी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि मैंने पहले भी इनसे कहा है कि आप काइंडली हमारे रेस्क्यू पे आइए, खास करके मैं बड़ी यूनिटों में, क्योंकि बड़े यूनिट कुछ भी कर सकते हैं, उनका सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहाँ एक कार 2 आदमी 4 यूनिट 4 मशीनें चलाता है, यहाँ एक मशीन के लिए 2 आदमी रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। हमारी ऑब्सोलीट थ्योरी है, ये तो कह रही थी हम आज की डेट में सब कुछ न्यू कर रहे हैं जी। तो इसलिए मेरी यही हमने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि कम से कम हमारे स्कीम पाइए, आप ESIC की सेवा लीजिए, अपने प्रोविडेंट का जो अनक्लेम्ड मनी पड़ी है गवर्नमेंट के रिजर्व कोटे में पड़ी है, उनको इसमें हमारे मदद कीजिए ताकि हम उसके लिए उभर सकें। उसके बाद जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जैसे यूट्यूब चल रहा है हम वैसा चलेंगे। बिल्कुल सही बात। उसमें मैं गवर्नमेंट से सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं डिमांड की थी, मैंने आपकी तरफ आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल LG साहब से फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मेरी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांडें नहीं है, छोटी सी डिमांडें हैं ताकि हमारी सर्वाइवल कर लीजिए। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आपको मालूम ही है इस वक्त ना कोई हर चीज़ स्टैंड स्टिल है, इंडस्ट्री नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हर चीज़, चाहे वो बिजनेस है चाहे कोई भी इदारा है, सभी कुछ बंद है। और स्पेशली इंडस्ट्री का तो ये है कि बाकी सपोज दुकानदार में वो बंद है तो उनके अपनी या 1-2 आदमी एम्प्लॉय, यहाँ अगर हम बंद है हमारे ऊपर लाइबिलिटी 10 या 15, 20 आदमी हैं। आप 20 आदमी मत समझिए, 20 फैमिली हैं जी। आप ये समझ के चलो, अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो अगर एक सपोज एक इंडस्ट्री बंद होती है उसके 10 एम्प्लॉय है, वो 10 एम्प्लॉय 10 आदमी नहीं है, वो 10 फैमिली हैं, 50-60 हिंदुस्तान मतलब JNK के वासी हैं, वो जो लोकल वो है। तो इस हिसाब से आप उस हिसाब से अगर चलेंगे तो उसमें इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। अच्छा, उसमें जैसे मैं आपसे कह रहा था, उसमें मैं 3-4 चीज़ें मैं बैंक से, हमें जोनल मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं सर सबसे पहले आप एक काम कीजिए, क्योंकि हर चीज़ बंद है लेकिन एक चीज़ चालू है, सिर्फ बैंक का मीटर जी, वो इंटरेस्ट चलता रहता है, वो तो 24 घंटे पाइल अप चलता रहता है, वो कंप्यूटर ने चलाना है, बिल्कुल इंसान आए नहीं आए वो तो चलेगा। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट को हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट कीजिए, हम भी कर रहे हैं,
और आप अपनी रिकमेंडेशन भी भेजिए कि सर कम से कम 6 महीने, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक जी ये इंटरेस्ट वेव ऑफ करें। जी किसी भी क्योंकि लोन पे। किसी भी लोन पे, चाहे वो वर्किंग को लोन है चाहे वो टर्म लोन है। जी और दूसरा ये है, मैंने इनसे ये कहा था सर बात ये है, आज अगर ये बंद कर रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता जो हालात चल रहे हैं कि ये 6 महीने से पहले ये बिल्कुल। बंद हो शुरू होगा। बिल्कुल और इन अगर मैं एक और उसमें तो आप सोचने की बात है, अगर सपोज ये आज मई है, अप्रैल मई है 5, जी जून में ये ख़त्म कर देते हैं, वो सोचते लो जून में ख़त्म हो गया, जी जून में ख़त्म करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को उस शेप में आने के लिए कम से कम 7-8 महीने और लगेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं कि आप लॉकडाउन ख़त्म कर दिया उसी दिन सब ठीक और नहीं उसी होगा। दिन सब ठीक नहीं होगा, उसमें 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। जिसका काम शुरू करना है, जिससे पैसे आने हैं, वो भी दुकानें खुलें, वो देंगे, हम करेंगे आगे। ये सर्कुलर सुई की गड़ी है पूरी, चलेगा एकदम तो चल नहीं सकती। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये एक तो सबसे बड़ी ये है कि हमारे जितना भी इंटरेस्ट है वो माफ हो। उसको माफ़ करें, और जो इन्होंने टर्म लोन है उसका भी इंटरेस्ट माफ़ करें, और जब उसकी जो ईएमआई है उसको आप, इन्होंने 2-3 महीने के लिए की हुई है, जी कि अप्रैल मई जून की थी इन्होंने कहा जी वो जून के बाद हो जाए, तो या उसके बाद जब सपोज 60 आपकी किस्तें हैं तो उसके बाद 3 वो किस्तें तब आगे बढ़ा दी जाए। जी लेकिन सर एक चीज़ है, आप किसी चीज़ को आप लिंक ऑन कर दोगे, प्रोलॉन्ग कर, नहीं जी इस वक्त नहीं होगा, ये बाद में होगा, वो तो कोई वाया मीडिया नहीं है। जी तो हमारा एक सबसे बड़ा, सबसे पहले ये है कि आप एक इंटरेस्ट वेव ऑफ कीजिए हर चीज़ का। नंबर 2, जब भी ये ठीक होता है हालात थोड़े से, तो मेरी बैंक से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि बैंक को कहें, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर बैंक का, उन्होंने अपने से एक पॉलिसी निकाली है, उन्होंने जितनी जिसकी लिमिट थी उनको 10% इन्हांस कर दी है। जी जिस चीज़ को जरूरत होगी वो 10% दे सकता है, और उसमें उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है, उसमें 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, और 6 महीने के बाद 6 किस्तों में वो पैसा जो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट किया वो दे देंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं सर ये 10% से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 25% इसका इन्हांस कीजिए, और इसको जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो 2 साल रखिए। जी लेकिन जो रेट, जो बैंक रेट आज, इसको थोड़ा हमें रिड्यूस रेट पे दें, जी ताकि ये हमारा तो ब्लॉक हो जाए ना, हमने तो पैसे देते रहना है, जी तो इसमें हमें थोड़ा रिड्यूस रेट पे दें, वो 25% के हिसाब से, और उसके बाद 1 साल के लिए मॉरेटोरियम पीरियड कर, और उसके बाद जो पैसा है वो आप 12 किस्तों में धीरे धीरे, ताकि वो भी इंडस्ट्री भी स्टैंड होती है। अगर आप इन वन को वापस ले लेंगे तो फिर वही हालात हो जाएगी। ये मेरी 2-3 चीज़ें, एक ये है, एक ये है, और एक मेरा इनसे ये एक और कहने का था थोड़ा सा, हाँ, अब ये गवर्नमेंट का आदमी, ये गवर्नमेंट तो इमीडिएट कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी उसमें उन्होंने मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जब फैक्ट्री चल ही रही मिनिमम चार्जेस देने का, हाँ एज़ पर एक्चुअल जो फैक्ट्री चल रही हैं, चाहे 1/3 कैपेसिटी पे चल रही है, जैसे चल रही हैं, आप उनसे उतना जो एज़ पर मीटर वो दीजिए, लेकिन बाकी जो है इनके मिनिमम चार्जेस हैं वो वेव ऑफ करें। जी हमारी जो आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई वो वेव ऑफ करें, ये तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है ना, बाकी तो चलो बैंक ने करना ही है, इनको उन्हें अपने इंस्ट्रक्शन देनी है, ये तो अपना डिपार्टमेंट का अपने घर का है। पानी का है जैसे, उसके लिए वो कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दें, और जो मिनिमम चार्जेस हैं वो रखें। अगर बिजली हमारी 6 सपोज आज 2 महीनों का फैक्ट्री बंद हो गया, मिनिमम चार्ज तो उनके चल रहे हैं, बिल तो आ रहे हैं, तो कहाँ से भरने हैं? सो ये कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर्स यही है। एक तो सबसे बड़ी है कि हमारी जो सैलरी वेजेस का है इसका निपटारा किया जाए जी। अगर गवर्नमेंट खुद नहीं दे, अच्छा एक चीज़ और आप देखें, आपने पढ़ा होगा, शायद जरूर पढ़ा होगा क्योंकि यू आर फ्रॉम द मीडिया, कि इवन अंबानी साहब ने, उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी वेजेस 1 साल के लिए सरेंडर कर रहा हूँ, और मैं मैंने अपने स्टाफ की भी 50% के 40% सारी सैलरी वेजेस जो भी है जो सारा मैं उनको कट ऑफ कर रहा हूँ। अगर इतने बड़े कंसर्न ये कर सकते हैं, हम तो छोटे, वी स्टैंड नो वेयर, हम तो बहुत छोटे छोटे आदमी हैं, तो इसलिए हमें तो इनको गवर्नमेंट अगर हमें मॉरल सपोर्ट नहीं देगी तो उसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो वैसे भी अपना दिमाग भी सारा बंद हो चुका है कि कहाँ से हम करेंगे।
अपने खर्चे तो छोड़ी, बाकी जो लेबर है वो भी हमारी फैमिली है, जो जी। हमारे साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं, यार जस्ट लाइक अवर फैमिली मेम्बर्स। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी देखना, उनको भी पता है हमारी लाइफ, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे हमें पता है उनकी क्या प्रॉब्लम है। हम टू द स्टार्ट में इतना कर सकते हैं, उनके खाने पीने के लिए जो भी 2 4 5 हज़ार जितना मिनिमम चार्जेस हम, वो तो हम अफोर्ड करेंगे। जी। लेकिन आप कहेंगे आप फुल फैक्ट्री फुल पेपर दो, फुल से वो दे दो, हर चीज़ दे दो, वो तो मुश्किल है। वो मुश्किल नहीं है। वो हमारे लिए एक आगे डेथ, वो आप समझ लीजिए कि हमारा डेथ बेड वो बन रहा है वो सारा। बिल्कुल जी। तो हमारी तो यही इस वक्त गुजारिश तो यही है इनसे कि आप जल्दी से जल्दी ऐसा हमारे रेस्क्यू पाइए। और मैं एलजी साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम सर इतना कीजिए कि एक कमेटी बनाइए, उनको कहिए कि इंडस्ट्री वालों को बुलाएं। और मेरी तो सबसे यही होगी आपसे रिक्वेस्ट कि आप खुद उसमें बैठिए, बिल्कुल। सिर्फ 1 घंटे के लिए टाइम दीजिए सारा, और उसमें 5 7 आदमी बुला के, ज़्यादा हम नहीं कहते श्योर, लेकिन उसमें जो हमारे व्यू हैं हम बताएंगे, हमारी डिफ़िकल्टीज हम बताते हैं। आप अपनी, आपकी भी कुछ ठीक है नेचुरली, आपके भी कुछ रिसोर्सेज जी, हैं, बिल्कुल। आपकी भी कुछ बाइंडिंग है, तो आप अपनी तरफ से देखें, तो म्यूचुअली ऐसा रास्ता निकालिए ताकि इंडस्ट्री भी ना मर पाए, और लेबर जो है लेबर उनको भी भी रहे, मिलती अच्छा रहे। स्टेट भी फ्लोरिश करती रहे। एक तरफ तो आप बाहर से इंडस्ट्री बुला रहे हैं, सारे कभी रोड शो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इट्स वेलकम। लेकिन मैं आज भी गारंटी करता हूँ इस हालात में, अगर हालात ठीक भी हो गए तो 1 2 साल कोई आदमी यहाँ नहीं आने वाला। हाँ, हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, जैसे कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम प्राइवेट, कोई बड़े बड़े वो आ जाएं, जी। कुछ टूरिज्म में आ जाएं, कुछ एग्रीकल्चर में आ जाएं, हाँ इसमें ये कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में कोई जी, यूनिट आ बिल्कुल। जाए, आईटी में आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग में कोई नहीं यहाँ नहीं आने वाला। आप लैंड बैंक, चाहे लैंड बैंक बनाएं, चाहे 10,000 कनाल का बनाएं, चाहे 20,000 कनाल का बनाएं, इट इज़ शेयर ए बैड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। क्योंकि 2004 में जो हुई थी इंडस्ट्री पॉलिसी, उसमें यहाँ आई थी कम से कम 5 6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट आई। जी। उसके बाद 10 साल के बाद 2016 में आई, उसमें मेरे हिसाब से 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। जी। उसमें भी बाबा रामदेव जी, क्या नाम है अपने ये पतंजलि। पतंजलि वाले, अच्छा फिर आपका ये ब्लू स्टार, जी। डाबर, फिर ऐसे 3 4 यूनिट आए थे जिन्होंने सब कुछ किया, जगह देखी, लेकिन वो हाथ उठा के चले गए। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी अब वे आज की नहीं, ये 1 2 साल पहले की बात है, जब से कि आपका यहाँ नॉर्मल हालात है, सब कुछ ठीक था। जी। वो सोचते हैं इस कोने में आके देखिए ना, जो हम बैठे हैं, गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, नो डाउट फिर वी भी आर, सर्वाइव कर रहे हम हैं। सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज वी आर सन ऑफ द सॉइल। हम यहीं बिलोंग करते हैं, यहीं जाना है, यहीं मरना है। हमने उनके साथ, बाहर के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ये भी विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। हम ये नहीं कहते कि हम खुद कर रहे हैं, इन्होंने हमें, क्योंकि पुरानी जितनी गवर्नमेंट 70 से लेके इंडस्ट्री 60 में शुरू हुई थी, जी। आज तक जितने भी यहाँ आते गए, उन्होंने हमारे प्रैक्टिकली देखा भी क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट ने हमें मदद दी, चाहे वो टैक्सों में दी। हमने कोई कैश नहीं उन्होंने दिया, लेकिन जी। टैक्सों में कुछ फैसिलिटी दी, कुछ ऐसे इंसेंटिव दे दिए ताकि हम बाहर के साथ कम्पीट कर सकें। बिल्कुल। तो आज ये इन्होंने आके, ये 2017 में जब ये लगा है आपका जीएसटी, इन्होंने ऐसा कुछ किया, गवर्नमेंट ने उस वक्त बहुत तरीका, नहीं जी हम सब कुछ देंगे जो आज तक मिलता था, बहुत प्रॉमिसेस किए, बहुत कुछ किया, लेकिन जब देने की बजाय उन्होंने इंडस्ट्री सारी तबाह कर दी। बिल्कुल। वो धीरे धीरे होती होती वो आज सारी इंडस्ट्री का ये हाल है। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी हमारी तरफ से, और हमारे आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से, स्पेशली एलजी साहब से और एडवाइज़र साहब, यही कहना चाहूँगा कि काइंडली हमारी स्कीम पे आइए, हमको मत मरने दीजिए। अगर एक यूनिट मरता है उसके साथ 10 फैमिली भी मरती हैं, बिल्कुल। किसी की जगह 100 फैमिली मरती हैं, मतलब इंडस्ट्री। और जो अगर आप भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया ये इंडस्ट्री का, तो आपके पास तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी हो जाएगी, आपको संभाले नहीं संभलेगी। बिल्कुल सही। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर एमएसएमईज बंद हो जाती हैं जिस तरह की कंडीशंस अब लग रही हैं, तो लेबर को भी नुकसान होगा, वो काफ़ी बड़े तादाद में बाहर चली जाएगी, निकलेगी, इनको एमएसएमईज बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी जम्मू कश्मीर में बढ़ सकता है। तो इन सब को देखते हुए सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी अब तैयार करनी पड़ेगी ताकि इस लॉकडाउन के दौरान भी और इसके बाद भी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से काफ़ी सारी चीज़ें लोग समझ पाए होंगे, और इस इंटरव्यू को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक ये मैसेज पहुंच जाए कि इंडस्ट्री सच एक्चुअली में चाहती क्या है। तो फिलहाल के लिए अभी इस खास अंक में इतना ही था। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।